सिंगल रीज़न वाई आर यू नॉट कम्युनिकेटिंग, वाई आर यू नॉट इनिशिएटिंग। मतलब काफ़ी लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, इनके लिए मैं बता रही हूँ, वो काफ़ी बार होता है ना कि कोई अंकल आंटी रास्ते से आ रहे होते हैं, वो फटाफट सोचते हैं कि अभी यार इनसे बात करनी पड़ेगी, वो फटाफट दुबक जाते हैं कहीं घर में छुप जाते हैं। तो वो इसलिए ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते, वो बात करना चाहते, बट उनको लगता है मैं क्या बात करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। काफ़ी बार तो लोगों में ये डर होता है कि हाउ टू स्टार्ट, किस तरह से बात स्टार्ट की जाए, किस तरह से इनिशिएट किया जाए। तो आपको एक मतलब रीज़न फाइंड करना है कि आप बात क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको ये मतलब क्या ये रीज़न है आपके बात ना कर पाने का कि आपको स्टार्ट करना नहीं आता, या फिर ये रीज़न है कि आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं कि मैं क्या बात करूँ, क्या मैं सही बात कर रहा हूँ, क्या मैं सही बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोला, कहीं मैं कम तो नहीं बोल रही हूँ, कहीं मैंने ठीक बोला, कहीं मैंने कोई बात गलत तो नहीं बोल दी। तो ये सारी बातें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है ना। तो ये सारी बात आपको नहीं सोचनी है, और साथ ही साथ आपको खुद को पूरी तरह क्या कहते हैं कि खुद के साथ अवेयर रहना है कि क्यों आप बात नहीं कर पाते। जहाँ बाकी लोग, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो इतने अच्छे से बात कर लेते हैं, तो आप में क्या ऐसा रीज़न है कि जिस वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो। जो कोई भी हो, आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं अपनी क्लास में, मैम से भी अगर कोई क्वेश्चन उनको पूछना है कि मतलब कोई भी डाउट है उनको, तो वो सोचता है पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं कि ना पूछूं। इस चक्कर में उनके जो सारे मतलब क्या कहते हैं कि वो डाउट उनका क्लियर ही नहीं होता। उनको लगता है कि अगर मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो कहेंगे तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया ये चीज़। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, फिर वो सोचते हैं किस तरह से पूछूं। वो अपनी फ्रेंड को बोलते हैं या किसी को भी बोलते हैं, अपने क्या कहते हैं कि क्लास फेलो को बोलते हैं कि इससे मैम से ये क्वेश्चन पूछ लो, इसका आंसर मुझे डाउट है इसमें। तो वो खुद नहीं पूछते, इनिशिएट ही नहीं कर पाते, हो सकता है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो आपको आज से इस वीडियो को देखिए और आपको आज से खुद को ऑब्जर्व करना है कि क्या वो एक पर्टिकुलर रीज़न है, एक रीज़न है, दो है, तीन है, कि सारे रीज़न है, कि एक भी रीज़न नहीं है। मतलब कोई क्या रीज़न है कि जिस वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हो, या किस वजह से आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, वो एक रीज़न ढूंढना है और फिर उस पर काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब आपने उसका क्या कहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट करना है उस रीज़न का। अगर आप शाय हो, अगर आपको ये स्टार्ट नहीं करना आता, या फिर आप सोचते हो कि लोगों की बहुत सोचते हो कि मैंने क्लास में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने पूछा कि इसका क्या आंसर होगा, तो मैं पूछूं तो मैं कहेंगी अभी तुम्हें समझ ही नहीं आया है, तो पूछिए, आपका डाउट क्लियर कैसे होगा। तो ये मत सोचिए, आपको पूछना पड़ेगा, तो आपको वो रीज़न ढूंढना पड़ेगा, वो रीज़न क्या है। तो फाइंड अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर योर वाई आर यू नॉट कम्युनिकेटिंग, ओके। तो डेवलप कम्युनिकेशन स्किल का जो सेकंड पॉइंट है, बिकम फेयरलेस। जी हाँ, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपको वो एक पर्टिकुलर रीज़न फाइंड करना है कि क्यों आप नहीं बात कर पा रहे हैं, क्यों आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे। सेकंड में आपको क्या करना है, फेयरलेस हो जाना है। जो भी आपकी वजह है, हाँ, उस वजह पे अगर आप काम करेंगे कि आप क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं अच्छे से, क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे, तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, बी फेयरलेस। अगर आपको एक स्टेज पर जाके मतलब स्पीच देनी है और आप यही सोच रहे हैं कि मैं कहीं फंबल ना कर जाऊँ, मेरी ज़ुबान टंग स्लिप ना हो जाए, मैं कुछ और ना बोल दूँ, या लोग हंस ना दे, मैं अच्छा बोलूँगा नहीं बोलूँगा, मैं अच्छा बोलूँगी नहीं बोलूँगी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। जिस भी तरह का आपको फोबिया है, जिस भी तरह का आपको सोशल एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी वही है कि लोगों को सोसाइटी में ऐसा लगता है कि अब मुझे लगता है कि सभी मुझे देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो किसी भी तरह की सोशल एंजाइटी है, शायनेस है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, घर पे तो बहुत अच्छे से बोलते हैं लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि उनके अंदर कहीं से ना कहीं से शाइनेस होती है, ऑकवर्डनेस होती है। तो आपके अंदर वो शाइनेस है, ऑकवर्डनेस है। तो मैं कह रही हूँ वट एवर यू हैव इनसाइड इन योर माइंड और बॉडी, वट एवर, आपको उस पर काम करना है। जो भी रीज़न है, जो भी आपको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट नहीं बनने दे रहा, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनने दे रहा, तो उस पर आपको काम करना है और आपको फेयरलेस हो जाना है। जी हाँ, बिकम फेयरलेस। वट एवर पीपल आर सेइंग, लेट देम स्पीक, लेट देम से, लेट देम जज। मैं कह रही हूँ वट एवर दे आर सेइंग, ओके, जो भी वो कहने दीजिए। लेकिन क्या कहते हैं कि आप खुद पे काम कीजिए, और क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंट रहिए, शाय मत होइए। शायनेस में रहेंगे तो कभी इंटरव्यू कैसे देंगे, कभी मतलब कैसे आप स्पीच कैसे देंगे, कैसे सोशलाइज करेंगे, आप तो अलग थलग रह जाएंगे, ठीक है ना। तो बी अ गुड कम्युनिकेटर, एक्सपर्ट, मतलब कम्युनिकेशन इतनी अच्छी कर लीजिए, इतने अच्छे से बोले कि लोग कहें कि वो कम बोलता है लेकिन क्या बोलता है, एक बात भी इतनी उसकी इतनी इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। तो आपको फेयरलेस हो जाना, इस तरह से बोलना है कि लोग आपको याद रखें, ठीक है ना।
तो काफ़ी बार होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं कि लोग को आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपकी बातों से फ़र्क पड़ता है कि क्या इंसान क्या बोलता है। आपने देखे पॉलिटिशियन, कोई कोई पॉलिटिशियन इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, तो मतलब लोग उनसे उनकी बातों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो बातों में बहुत दम होता है, ठीक है ना। तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, आपको हाउ टू टॉक में एक्सपर्ट होना है। तो प्लीज़ आपको फेयरलेस हो जाना है। आपको करना है ट्रस्ट योर सेल्फ। यस, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। मैंने कहा ना कि आप जितने भी लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं, चाहे वो 10 लोग हो, चाहे वो 20 लोग हो, चाहे वो 2 लाख लोग हों, जितने भी लोग हों, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर स्टेज पे स्पीच दे रहे हैं, तो उनको पहले खुद पे विश्वास है ना। वो उनको अगर खुद पे विश्वास ना होता तो कैसे अपना जो क्या कहते हैं कि लोगों को कैसे वो कॉन्फिडेंस में ला पाते हैं जब उनको खुद में विश्वास नहीं है। तो आपको खुद पर बिलीव करना पड़ेगा। तो जो आपके अंदर जो सेल्फ डाउट है ना खुद को लेकर कि आई कांट डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस, मैं कैसे करूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं, तो मैं मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा, जो हो ही नहीं पाएगा ये वो सब चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। आप सब कुछ कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है खुद पे, खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, खुद की एबिलिटीज़ पे आपको ट्रस्ट करना है और करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो। आज आज से ही आपको ये अपने अंदर मोटिवेशन जगाना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए इंसान है जो ठान लेता है वो कर लेता है, तो आपको ठानना पड़ेगा दैट आई कैन डू दिस, देन यू कैन डू दिस। ओके, just believe in yourself and trust yourself. Okay, take information and be aware of latest update. Okay, मतलब आपको देखिए काफ़ी बार होता है कि लोगों के पास कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं। वो सोचते हैं कि मैं जाऊँ तो क्या बोलूँ। हो सकता है कि 4 लोग आपने ऐसे देखे हों कि वो कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, जैसे कि आजकल जो चल रहा है, मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो भी बनाई है कि गुकेश है जो इंडिया के यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन हैं किसमें, चेस में। और उन्होंने ये बात कही थी 11 ईयर्स, जब वो 11 ईयर्स के थे तो उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड बेस्ट चैम्पियन बनूंगा, बहुत यंगेस्ट मतलब यंगेस्ट चैम्पियन बनूंगा चेस में, वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा चेस में यंगेस्ट। और उन्होंने इस बात को कर दिखाया। वो 18 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं। उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है महज 18 साल की उम्र में। तो ये सब चीज़ें, अच्छा मैं इस बात पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बेस्ट किया है। उन्होंने खुद पे इतना काम किया, खुद पे इतना ट्रस्ट रखा, और वो इतनी यंग एज में मतलब 18 की एज में, जहाँ बच्चे अभी स्कूल में ही होते हैं, 12th कर रहे होते हैं, कॉलेज के लिए मतलब बिगनिंग होने वाली होती है उनकी, कॉलेज की स्टार्टिंग होने वाली होती है, वहाँ उस एज में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और आपको ये नहीं पता तो जाइए न्यूज़ में देखिए, मैंने भी शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें भी देख लीजिए। मैं एक्चुअली उस पर लॉन्ग वीडियो डाल रही थी लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं लॉन्ग नहीं डाल पाई, तो मैंने शॉर्ट डाले हैं, ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक है मुझे पता है, तो डू यू नो अबाउट दिस, आपको पता है, बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग को अभी भी नहीं पता होगा। तो मैं कह रही हूँ अप टू डेट रहें, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या न्यूज़ में चल रहा है, क्या मतलब क्या चल रहा है आपकी सोसाइटी में या न्यूज़ में या फिर कंट्री में या सोसाइटी में। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं गॉसिपिंग की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग तो बस खड़े होकर गॉसिपिंग करने लगते हैं कि इसके यहाँ ऐसा हुआ, उसके वहाँ पे ऐसा हुआ, वो तो गलत चीज़ें हैं, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, फिर भी आपको हर एक चीज़ के लिए अप टू डेट होना चाहिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक पे बात करने के लिए पता हो। ये ना हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अप टू डेट रहना है, जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, प्लस नॉलेज। हो सकता है कि बहुत सारे 3-4 लोग हों आपकी सोसाइटी में, ऐसे लोग जो बहुत इंटेलेक्चुअल हों, उनको हर चीज़ के बारे में बहुत पता है, उनको लोगों की करियर स्टोरीज पता है, उनको बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, आपको भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छी अच्छी नॉलेज, जो भी आपको आपकी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब सब लोग अपनी अपनी फील्ड की बात कर रहे हैं तो आपको आपकी फील्ड की नॉलेज हो, ठीक है ना। तो जैसे मुझे मेरी फील्ड की नॉलेज है, मुझे पता है कि मुझे मतलब ये स्टोरीज़ हैं, मुझे मोटिवेशनल मैं वीडियोस बनाती हूँ, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल नॉलेज वाले वीडियोस बनाती हूँ, नॉलेज स्प्रेड करती हूँ। तो मुझे पता है इस बारे में क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या टॉपिक्स है, क्या टॉपिक्स नहीं है, मुझे किन टॉपिक पे किस तरह से बोलना है, क्या क्या मुझे कहाँ से रिसर्च करनी है। तो ये सब मुझे पता है। तो यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड, आपको आपके फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बात कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रही है तो
आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, आई कैन डू दिस एनीथिंग फॉर दिस, ठीक है, अब मैं शूट कर रही हूँ तो मैं उसको इरेज नहीं कर सकती है। कॉन्फिडेंस इज द की, योर एटीट्यूड मैटर्स। ओके, मीन्स आपके पास कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया और भी वीडियो बनाऊंगी, आप वो जाके देख लीजिएगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। देखिए, कॉन्फिडेंस ही है जो सब कुछ बदल देता है लाइफ में। मीन्स कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, मीन्स योर एटीट्यूड मैटर्स। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आपको इतना अच्छा एटीट्यूड होगा ना, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको पता होगा मैं बोल लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं हर चीज़ कर लूँगा, ना ही सिर्फ कम्युनिकेशन में ही नहीं, हर एक चीज़ में आप सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, उसको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, मुझे खुद की कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी आपकी कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं हो, वो खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है या होती है, उसको खुद पे इतना ज़्यादा बिलीव होता है। तो आपको भी खुद पे इतना बिलीव रखना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। आप जब बोलने जाए या स्पीच देने जाए या सोशलाइज करने जाए, आपको ये नहीं सोचना होगा कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं सही तो लग रहा हूँ ना, मैं सही तो लग रही हूँ ना, और मैं सही से बोल रहा हूँ ना, मैंने कोई बात गलत तो नहीं बोली, ऐसा नहीं सोचना है। यू जस्ट नीड टू स्पीक, यू जस्ट नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपको खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए और करना पड़ेगा, ठीक है ना। सोच समझ के बोले, अपने आइडियाज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, अपने आइडियाज़ एकदम क्लियर रखें, ठीक है, और खुद पे डाउट ना करें, जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है ना, सोच समझ के बोले, और जो बोल दिया सो बोल दिया। और अगर डाउट करते रहेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। आप देखें ना, जो लोग बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, वो तो आप सोच रहे हो ना, क्या पता उनको भी यही लग रहा हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा ऐसा आपको फील ही नहीं करवा रहे हैं कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप भी खुद में इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए और किसी को ऐसा फील ही ना हो कि, अगर आप खुद पे डाउट करेंगे तो सब डाउट करेंगे, अगर आप खुद पे डाउट नहीं करेंगे तो कोई आप पे डाउट नहीं करेगा। तो एटीट्यूड मैटर्स, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंस की है आपकी। हर एक, कहते नहीं, हर एक, बहुत सारी बीमारियों की एक दवा हो जाती है, तो ये कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतना पॉजिटिव बनाता है, आपको इज्जत, दौलत, कामयाबी देता है, आपको सब कुछ देता है और देगा भी, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ओके, है हाउ टू टॉक का, स्पीक स्लोली। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सही से बोल नहीं पाते हैं और क्या बोलते हैं आपको क्लैरिटी नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, आपने सही बोला या गलत बोला, तो स्पीक स्लोली। आपको लगता है कि आपकी ज़बान लड़खड़ा जाएगी ना, तो आप बोल नहीं पा रहे हैं सही से, तो आपको ये टेक्निक, मैं कह रही हूँ, बूस्ट है, मतलब ये टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक है, आप एक बार करके तो देखिए। स्पीक स्लोली, ठीक है ना, सोच समझ के बोलिए। अच्छा, सोच समझ के बोलें। स्पीक स्लोली का मतलब है कि जो आप जल्दी बोलते थे, आराम आराम से बोलिए, ठीक है ना। आपको आराम आराम से, ठहर ठहर के बोलना। अच्छा, इतना भी स्लो नहीं बोलना है कि सामने वाला बोरी हो जाए, आराम आराम से बोलना है, और सही से अच्छे से कम्युनिकेट करके बोलना है, ताकि आपका एक एक वर्ड, यानी कि एक वर्ड ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा वर्ड आ गया और वो वर्ड समझ ही नहीं आया कि आपने बोला क्या। तो आपको बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करना है, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, और खुद पे ट्रस्ट रखना है। और ये जो टेक्निक है ना, स्पीक स्लो की, दिस टेक्निक विल मेक योर आइडियाज़ क्लियर एंड कट, ठीक है ना। ये जो टेक्निक है आपके आइडियाज़ को इतना क्लियर कट बना देगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। आप करके तो देखिए, कहते हैं रामबाण इलाज, तो एक रामबाण इलाज है कि आप स्लो बोले, ठीक है ना, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। ओके, वर्क ऑन योर बॉडी पॉस्चर और बॉडी लैंग्वेज। ओके, बॉडी पॉस्चर का मतलब है, जैसे आप ऐसे एकदम यूँ डर डर के बैठे हैं, और तो आप किस तरह से बात करेंगे। आपका पहले ही आपने यूँ दिखा दिया सबको कि मैं तो बहुत डरा बैठा हूँ, तो आप क्या ही बात करेंगे। आपको कहते नहीं, एक जैसे लॉयन होता है, लॉयन का देखा किस तरह से बॉडी लैंग्वेज किस तरह चलता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपके हैंड जेस्चर, आपका जो शोल्डर होना चाहिए यूँ झुका नहीं होना चाहिए, हमेशा यूँ होना चाहिए, ठीक है। आपकी चिन अप होनी चाहिए, शोल्डर एकदम उठा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लगे बॉडी बिल्डर है। मतलब अच्छे से एक बैलेंस बॉडी जेस्चर आपको रखना है, मतलब
क्या कहते हैं कि एक बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छे से रखनी है, और जेस्चर होते हैं कि आप किस तरह से लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको एक सलीका भी रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बेफजूल का एटीट्यूड दिखाएं, एटीट्यूड भी नहीं दिखाना है आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रखनी है आपको। आपका कहते हैं ना ये पॉस्चर होता है कि एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम आपको पता है हैंड मूवमेंट्स कैसे करने हैं, आपको अपना शोल्डर कैसे रखना है, आपको अपनी चिन कैसे रखना है, आपको कैसे वॉक करना है। कभी वॉक करें, ऑलवेज वॉक कॉन्फिडेंटली, ऑलवेज सिट कॉन्फिडेंटली। रूडली नहीं बैठना है कि आप बहुत ही एरोगेंट वे में बैठ जाए और च्युइंगम चबा रहे हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा कहते नहीं कि मैनर्स में नहीं आता है कि आप कोई बड़ा बैठा उसके साथ सामने बैठ के च्युइंगम चबा रहे हैं, तो दैट वाज नॉट गुड और राइट। बट हाँ, आपके अंदर एक को पता होना चाहिए कि किस जगह पे मुझे किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, पर ये भी नहीं कि आप एकदम डरे ही सहमे ही बैठे रहें। बी कॉन्फिडेंट, बी करेजियस। और इसी में बताऊंगी, इसी पॉइंट में, कि बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपको क्या करना है, एम्फसाइज योर वर्ड्स। और आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना है। जैसे गाने गाते, जो लोग गाना गाते सिंगर हैं, वो वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं करते, मतलब आपको पता होनी चाहिए किस बात, जैसे मैं कोई भी बात कर रही हूँ तो किस वर्ड को मुझे बढ़ा के बोलना है। अच्छा, ये आप जानबूझ के नहीं करेंगे, वो अंदर से ही आएगा, अंदर से इस तरह से आएगा कि जैसे किस वर्ड को खींचना है। जैसे मैंने ना खींचना है, अब तो उसको मैंने इस तरह से बोला, जानबूझ के नहीं बोला, मुझे पता है इस पर मुझे जोर डालना पड़ेगा इस वर्ड पे, ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से कम्युनिकेट में कर पाऊँ। तो जिस वर्ड को खींच के बोलना है, जिस वर्ड को खींच के नहीं बोलना है, जिस वर्ड पे ज़्यादा जोर लगा के बोलना है। वॉइस मॉड्यूलेशन होती है किसी लाइन में आवाज़ ज़्यादा, किसी लाइन में आवाज़ कम। कहते नहीं कि वो हमारे अंदर से निकलता है, इमोशन के तौर पे निकलता है। जैसे हम कहते अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे करते नहीं है, तो हमें पता है कि किस टाइम पे कौन सा भाव, कौन सा इमोशन हमें दिखाना है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम एम्फसाइज करना है वर्ड को। तो आप अगर रोबोट की तरह बोलेंगे अच्छा हाँ, ऐसा नहीं करना है आपको। फुल टू इमोशन, मतलब कहते नहीं अंदर से बात करनी है, पूरा उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर बात करनी है, ठीक है ना। तो तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छे से इम्प्रेसिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। और आपको पता होगा कि किस तरह से एम्फेसाइज करना है वर्ड्स को, वॉइस मॉड्यूलेशन कब करना है, किस सेंटेंस को हाई पिच पे बोलना है, किस सेंटेंस को लो पिच पे बोलना है, ठीक है। आपको बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, तो आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बी रेडी टू द फील्ड, बी रेडी टू द फाइट। इसका मतलब है आपको फील्ड के लिए और फाइट के लिए तैयार रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ने चले जाएं, इसका मतलब है कि आपको सोशलाइज करना है। यू जस्ट नीड टू सोशलाइज मोर एंड मोर, ठीक है ना। आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं करूँगी आप जाते 20-25 लोग से पूरे मतलब कहते नहीं कि सबसे एकदम ही 20-25 लोग से बात करने एकदम से चले जाएं, ऐसा नहीं करना। आपको धीरे धीरे लोगों से बात करना स्टार्ट करें। आज 2 लोग से बात की, कल 4 लोग से बात की, देखिए कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, हमें रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम उस रियल फील्ड में उतरेंगे, ठीक है ना। जब तक आप उस रियल फील्ड में नहीं उतरेंगे, आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर ले, आपको उस चीज़ का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, उसका फीडबैक ही नहीं मिलेगा, आपने कितना इम्प्रूव किया आपको यही नहीं समझ में आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ठीक है ना। तो आपको रियल वर्ल्ड में उतरना पड़ेगा। तो आप, जो लोग ऐसे लोग हैं जो कोई जानने पहचानने वाला मिला, या कोई आंटी अंकल मिले, तो आपने सोचा कि यहाँ से जल्दी से भाग लो, जल्दी से गायब हो जाओ, और क्या कहते हैं कि नहीं तो इनको बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप रूड हो या फिर आपको बात नहीं करनी या फिर आप घमंड करो, ये कि आपको पता ही नहीं बात क्या करूँ, अब क्या ही बात करूँ, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मेरे को तो आप उनसे मिलिए, सलाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, जो भी हैं वो, ठीक है ना। अच्छे से बात कीजिए, कैसे हैं आप, ये और क्या, कैसे हैं आप, यहाँ कैसे आना हो, ऐसे करके बात कीजिए, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, आपको रियल फील्ड में उतरना है। यू हैव टू कम्युनिकेट, यू वॉन्ट बिलीव दैट आई एम ऑल्सो लेस कॉन्फिडेंट पर्सन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं छोटी बच्ची थी तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, घर पे बहुत बोलती थी, बाहर थोड़ा कम बोलती थी, शाइनेस थी इसका रीज़न। और ये भी है ना, पूरे वर्ल्ड को बहुत अच्छा समझती थी, अपने आप को थोड़ा कम समझती थी, बल्कि आई एम द बेस्ट, आई नो आई वॉज द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट, आई नो। बट इस चीज़ का रियलाइजेशन हम करते नहीं, तो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आप कैपेबल हैं, हम पूरी दुनिया को तो अच्छे मान लेते हैं, ये तो हमारी अच्छाई है कि हम पूरी दुनिया को अच्छे मान लेते हैं, लेकिन हमें खुद को भी तो मानना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपको खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और आप फील्ड में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज कीजिए। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, अब मैं इसका क्या ही करूँ। बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ बैड और गुड सिचुएशंस इन योर लाइफ एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। देखिए, क्रिटिसिज्म आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो लोग हो जो किसी ने ज़रा सी भी बात की दिल पे लगा ली, तो फिर
उसको ही सोचते रह जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। हाँ, आज का टाइम इतना ख़राब है कि दुनिया इतनी, मतलब क्या ही बताऊँ, कि वो जानबूझ के आपके अंदर कमियाँ निकालती है। आपके अंदर कमी है भी नहीं, कमी निकालेगी, क्योंकि उसको आपका कॉन्फिडेंस लो करना है, ठीक है ना। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, कोई जेन्युइन इंसान है जो आपको जेन्युइनली बैठ के कोई अच्छी सलाह दे रहा है, वो आपको अच्छी सलाह दे रहा है, तो आपको उस पर काम करना है, ठीक है ना। लेकिन आजकल जेन्युइन लोग बहुत ही कम है। लोग तो ज़्यादातर आपका दिल दुखाने के लिए आपके अंदर कमी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अच्छे लोग होते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं। तो सही सलाह को लेना है, उस गलत सलाह को नहीं लेना है। जो जानबूझ के, जो इंटेंशनली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको तो जवाब दे देना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल लोग क्या है, इंटेंशनली आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके अंदर कमियां ढूंढते हैं, कमियां निकालते हैं, क्योंकि वो आपको क्या कहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको जो बैड क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। जो राइट क्रिटिसिज्म है, जो आपके अंदर आपकी जो भी खामियां उसको ठीक करना चाह रहा है, इंप्रूव करना चाह रहा है, ठीक है ना। जो सही लोगों को सही सलाह देते हैं कि हाँ, तुम इस चीज़ में अच्छी, तुम इस चीज़ पे और काम करना चाहिए, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम इस चीज़ पे और काम करना चाहिए, तो वो राइट क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और जो रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, अरे तुमने ये कैसे किया, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम इस चीज़ में अच्छे ही नहीं हो, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही तुम्हें गिराना, तुम्हें छोटा दिखाना, तो उसको मत एक्सेप्ट कीजिए, उसको तो सुना दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना है और करना ही चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा कि बी फेयरलेस, वट एवर पीपल आर सेइंग जस्ट एक्सेप्ट दिस। मतलब एक्सेप्ट वैसे नहीं करना है, मतलब छोड़ दीजिए, जो कह रहे हैं कहने दीजिए, ठीक है ना। लोग यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि गिराने के लिए, नीचे दिखाने के लिए बैठे हैं, तो बी रेडी। आपको मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को डील कर पाए और क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट कर पाए। 10th पॉइंट है, नेवर एवर गिव अप in your life or in any situation, whether it is good or bad, okay। आपको लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपकी एक बार स्टेज पे स्पीच नॉर्मल भी जाती हैं तब भी आपको खुश रहना है, अच्छी नहीं जाती तब भी खुश रहना है, बहुत अच्छी जाती है तब भी आपको खुश रहना है, ठीक है ना। तो आपको हर एक चीज़ एक्सेप्ट करते हुए चलना है, उसको अंदर नहीं लेनी है। उस पर अगर कहते हैं नहीं, गुड क्रिटिसिज्म है तो उसको एक्सेप्ट करना, उस पर काम करना, बैड है तो इग्नोर करना है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया आपको नीचे दिखाने के लिए बैठी है। और आपको गिव अप नहीं करना है, नेवर एवर गिव अप, ठीक है। यानी कि किसी ने एक बार हंस दिया तो दूसरी बार आप वो काम करो ही नहीं। क्यों नहीं करोगे, करना भी चाहिए, ठीक है ना। उसने जानबूझ के हंसा है, जिसकी जैसी समझ होगी वो वैसा काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको आपको कहते हैं ना, आपको इतना इतना आगे बढ़ जाना है लाइफ में कि मतलब गिव अप नहीं करना है, कि आप कहते हैं आप अपनी कामयाबी से लोगों को जवाब दो, ठीक है। कि जैसे मैंने वीडियो बनाया था रतन टाटा, डिकोड सक्सेस विद रतन टाटा जी, तो मैंने इस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। तो जब उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कार बनाने का, तो उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका बनाई थी, ठीक है ना, टाटा इंडिका बनाई थी। वो उनका ड्रीम कार प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो इंडिया की पहली स्वदेशी मीन्स सेल्फ मेड इंडियन कार थी, जिसमें स्क्रैप से लेके सब कुछ इंडिया का ही था, ठीक है ना। तो उन्होंने बनाई और बहुत अच्छे से लॉन्च भी किया, बहुत पैसा भी लगाया। तो उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो हार नहीं माने, उन्होंने पूरा किया उस चीज़ को, ठीक है। तभी उनको भारत का रत्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो चली नहीं, मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो चली नहीं। तो उनके जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कहा कि अब हम ना बेच देते हैं ये, मतलब ये जो कार ब्रांड है टाटा इंडिका, इसको बेच देते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि जिसमें मतलब प्रॉफिट नहीं आता है, तो वो सोचते हैं कि इस कंपनी को बेच दिया जाए, कुछ भी ऐसे ही करते हैं, जो बिजनेस में एक रूल होता है, तो वो ऐसे करते हैं। तो फिर जब वो बेचने गए, कहाँ गए, अमेरिका, यूएस फोर्ड के पास गए। तो जब जो यूएस फोर्ड थे उन्होंने कहा कि जब आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी तो आपने इस पर इतना पैसा लगाया क्यों। और क्या कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपसे ये ब्रांड खरीद कर, मतलब वो रतन टाटा जी को कह रहे हैं कि मैं आपसे जो कार आपका ब्रांड खरीद रहा हूँ, मैं खरीद कर आप पे एहसान कर रहा हूँ। तो वहाँ पे रतन टाटा जी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने फिर कार का ब्रांड भी नहीं बेचा। उन्होंने उस टाइम ही वो कुछ नहीं बोले, सीधा इंडिया है। उन्होंने उस वक्त ही सोचा कि इस कार ब्रांड को मैं इतना बनाऊंगा, इतना इस पर काम करूंगा
कि मतलब फिर उन्होंने ऐसा ही हुआ 10 साल बाद वो मतलब इतना उस पर काम किया, इतना उस पर काम किया कि ब्रांड माशाल्लाह चला, बहुत अच्छे से चला। और 10 साल बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि जो यूएस फोर्ड के जो हेड थे, उनका 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 जो क्या कहते हैं, उनके ब्रांड डूब रहे थे, कार के ब्रांड के डूब रहे थे। और तब रतन टाटा जी ने क्या किया, उनके जो 2 ब्रांड थे जैगुआर प्लस कौन था, लैंड क्रोवर उन्होंने खरीद लिया। तो उन्होंने क्या ना, लड़ा नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने अपनी कहते हैं सफलता से जवाब दो, अपनी सक्सेस से किसी को जवाब दो, अपने साइलेंस से जवाब दो। ठीक है ना, कहते ना कि आपकी सक्सेस शोर मचाती है, खामोशी से आप उसकी तैयारी करो तो आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी बहुत शोर मचाएगी। तो आपको नेवर गिव अप करना है, मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे लाइफ हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे आपको पॉजिटिव इंसान बनना हो। तो आपको खुद की करेक्टर पे काम करना है, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करना है, इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है खुद को, इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है खुद को। ठीक, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। ठीक है ना, तो आपको खुद से कम्पीट करना है, किसी दुनिया से भी कम्पीट नहीं करना है, आपको खुद से कम्पीट करना है। हर दिन हर पल आपको खुद से कम्पीट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और हर दिन खुद को ही हराना है। जी हाँ, खुद से ही जीतना है, खुद को ही हराना है। ये बेस्ट टिप कह लो, टेक्निक कह लो, ये बेस्ट मैं आपको मंत्रा बता रही हूँ, किसी को नहीं हराना है हमें। ठीक है ना, जो दूसरों को हरा के खुद की जीत देखते हैं वो नहीं अच्छे होते, जो खुद को हराते हैं और खुद से ही जीतते हैं वो बेहतरीन होते हैं। तो आपको खुद पर काम करना है। ठीक है, आपको खुद पे काम करना है, आपको खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है, हर दिन खुद को इतना बेटर के ना, मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो हर दिन खुद को इतना आगे बढ़ाते रहना है, चाहे आप किसी भी एज के, जो आप 50 के हो, चाहे 55 के हो, चाहे 75 80 कितने भी एज के हो, चाहे आप 25 के हो, चाहे आप 18 के हो, जैसे 18 ईयर्स में डी गुगेश ने इतना सब हासिल किया। तो आप इससे परेशान भी ना हो जाए कि उन्होंने इतनी कम एज में हासिल किया, हम तो कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, कि और ये भी मैं एक बात कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि किसी ने कोई चीज़ बहुत पहले स्टार्ट कर दी तो वो जिसको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। हर किसी का अपना अपना टाइम आता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपको मेहनत कर, हो सकता है कि कोई आपसे पहले बहुत जल्दी उसको क्या कहते हैं कामयाबी पहुंच गया हो, लेकिन आप बाद में उस चीज़ पे गए, लेकिन आपने उस बाद मतलब 2-3 साल बाद आप उसने वो काम स्टार्ट किया हो, लेकिन आप उससे भी बेहतरीन कर गए हो। ठीक है ना, ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि बहुत कंपनियां बाद में आती हैं और वो पहले वाली को भी इतना मात दे के चली जाती है, मतलब उनसे भी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये नहीं कि वो पहले निकल गया तो पहले ही रेस फर्स्ट जीत जाएगा, जो बाद में निकला है वो भी पहले रेस जीत सकता है। तो आपको खुद पे विश्वास करना है और बस यही साथ में चलती हूँ। मेरा नाम सोनम रैनी है और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपको। इतनी ऑसम पर्सनैलिटी, मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप इतनी ऑसम पर्सनैलिटीज़ बन जाएंगे, ऑसम पर्सनैलिटी बन जाएंगे कि आप खुद को आईने में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या हूँ, मतलब अब तो मुझे किसी से अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं कि कोई मेरे बारे में तारीफ़ करे। आप तो खुद में इतने ज़्यादा सुकून है, खुश है। ठीक है ना, और पॉजिटिव इंसान बने। ठीक है, मैं पॉजिटिविटी पे भी मोस्टली वीडियो बहुत बनाती हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं इन पे बनाने, कि आप एक इतने पॉजिटिव इंसान बन जाए कि बस आपको कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर ही ना पाए। तो बस चलती हूँ, ख्याल रखिएगा और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।